शिवाजी महाराज की, हनुमान पहलवान, हनुमान पहलवान, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। आज इस मकराना की सफेद धरा पर, सफेद धरा मार्बल सफेद धरा ही है, धरा पर आयोजित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर विराजमान हमारे जिला प्रभारी सम्मानीय बुराराम जी शेषमा साहब और हमारे पूर्व जिला प्रमुख सम्मानीय रमेश जी BLA फर्स्ट, इधर हमारे अमर जी जो पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे हैं और 22,000 वोट भी प्राप्त किए हैं, लेकिन अब की बार 22,000 नहीं 1,22,000 आएंगे और सबकी जमानत जब्त करेंगे। इसके अलावा इधर हमारे प्रेम जी सरपंच साहब, रत्नाराम जी बांबू साहब, भीमाराम जी अपने नावा से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शेषमा जी, और हनुमान जी बाजिया साहब सरपंच साहब, परमाराम जी भाखर साहब सरपंच साहब, नानूराम जी जानी साहब पंचायत समिति सदस्य, और मुकेश जी डारा साहब जिनको भी 3 गांठ बांधी है, गांठ खुल नहीं सकती, गारंटी है अपनी जब तक जिंदे रहेंगे आप सबको। और सामने जो सबसे कर्मठ और जो नींव की ईंट है ये मोत्यासु महंगा जो कार्यकर्ता है, आन सबने मारो गुणो गुणो प्रणाम नमस्कार ढोक जो मानो पुनः ईमानदारी से काम कर जो भाई, ठीक है। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज ये जो मीटिंग रखी है इसका उद्देश्य अभी अपने अमर जी ने, रमेश जी ने, बुराराम जी ने काफी अच्छी तरह समझा दिया कि पहली चीज तो ये है कि जो वोटिंग लिस्ट है SIR का जो काम चल रहा है उसका मतलब मतदाता सूची का पुनरीक्षण, तो वो तो हर साल होता है, लेकिन अब की बार कुछ विशेष हुआ है, और विशेष ये हुआ है कि इसको आधार से लिंक कर दिया। तो ये तो पक्का है कि अब की बार वोट एक जगह डलेगा इस देश में। पहले क्या करते थे, मकराना वाले यहाँ भी वोट डाल देते थे, जयपुर में भी डाल देते थे, दिल्ली में भी डाल देते थे, क्योंकि आधार से लिंक नहीं था, पकड़ में नहीं आते थे, यहाँ वोट कब पड़ा वहां कब पड़ा, तो अलग अलग डालते रहते थे। एक एक मतदाता मैंने देखा है, इसको एक वो माचिस की तिल्लियां कुछ रखते हैं, उसको साफ किया, दूसरी जगह वोट डल जाए। तो ये बेईमानियां बहुत होती थी और उसके रिजल्ट अपन देखते थे, क्योंकि अपने तो कार्यकर्ता थे नहीं पहले और उनके कार्यकर्ता बहुत थे, तो फर्जीवाड़ा कर करके जीते हैं आज तक अजय, लेकिन फिर भी वो उससे लिंक हो गया, बहुत कुछ इंसाफ हो गया। तो एक तो ये है कि अब जो नाम हटाने और जोड़ने का है, आपको ध्यान है मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है। अब क्या है कि अपने तो संगठन थोड़ा कमजोर था, लेकिन जो दूसरा संगठन है पुराने 70 साल से जो पाप करते हुए आ रहे हैं, इन पापियों ने अपने साथ बहुत अन्याय किया है। वो कैसे किया है कि अपने कार्यकर्ताओं को भेज दिया कि इसका आपत्ति लगा दो। अपना काश्तकार है, मजदूर है, वो बाहर काम करने गया हुआ है, कोई गुजरात में गया, कोई बेंगलोर गया, कोई कहाँ गया, सूरत गया, कोई दिल्ली गया, कोई बॉम्बे गया, वहां काम करने गए। अब अपने पास तो कार्यकर्ता नहीं, जो अपन तो झूठ बोलते भी नहीं, झूठा जाकर के साहब ये तो बाहर शिफ्ट हो गया दिल्ली में, इसका नाम काट दिया जाए, आपत्ति लगा दी, समझ रहे हो, आपत्ति लगा दी। और उस आपत्ति से क्या होगा, अब सुनवाई तो होगी, नोटिस निकालेंगे RO साहब, लेकिन वो नोटिस तो उसके घर पे चिपका जाएंगे, नहीं चिपकाएंगे तो लिख के ले जाएंगे कि 2 गवाहों के साइन कराए, लेने से मना किया। अब वो तो यहाँ है नहीं, कौन से 2 गवाह हो गए, कौन से वो लेने वाला था यहाँ पे, लेकिन उसका तो नाम हट गया ना। क्यों, आपत्ति का कोई जवाब ही नहीं दिया अपन ने। भाई आपत्ति अपने पास तामील होगी तो अपन जवाब देंगे, तामील तो हुई नहीं, झूठे 2 गवाहों के साइन करा के साथ लेने से मना किया, ये लोग अपना तो नाम तो कट गया। और आप ध्यान रखना, एक एक वोट बहुत मायना रखता है। एक आदमी का भी नाम कट गया, आपको ध्यान है CP जोशी जी 1 वोट से हारे थे, मुख्यमंत्री बनने से वंचित रह गए थे। 1 वोट में तो बहुत दम होती है। पहले तो अपने वार्ड पंच में करते थे, 1 वोट की 2 वोट की हार जीत, फिर सरपंच में करते थे, लेकिन आजकल तो विधानसभा और संसद में भी, लोकसभा में भी 1-1 वोट की हार जीत होने लग गई है। इसलिए अपने को हर वोट को समझना है। अपने जो BLA फर्स्ट और सेकंड है, मैं इनको खास तौर से निवेदन करूंगा कि अब जो आपत्तियां लगाई थी उसकी अपने पास लिस्टें मिल रही है, जिनका नाम काटने के लिए जो लिस्टें बनाई है ना, वो लिस्टें BLA फर्स्ट है रमेश जी ने ले ली होगी। नहीं तो रमेश जी से मैं अनुरोध करूंगा, भीमाराम जी से अनुरोध करूंगा, जो भी अपने BLA फर्स्ट है उनसे अनुरोध करूंगा कि जिला कार्यालय से या RO कार्यालय, सब डिवीजन ऑफिसर SDO के कार्यालय से वो लिस्टें ले लें जो नाम हटाने के लिए तैयार किए उन्होंने, और वो लिस्ट अपने एक एक कार्यकर्ता को सौंप दें
कि अपना जो कार्यकर्ता है उसका कोई नाम काटने का तो इसमें नहीं है। अपन जानते हैं अपना कार्यकर्ता कौन है, तो उस कार्यकर्ता को अगर नाम काटने का उसमें है तो आप उस कार्यकर्ता से संपर्क करके मोबाइल से, आजकल तो व्हाट्सएप से मंगा लो, कोई आधार कार्ड वगैरह मांगे तो, या कोई ऐसे ही लगा दिया कि वो तो साहब मर गया है, साहब ये जिंदा है, साहब वहाँ नौकरी कर रहा है, वहाँ रोजगार कर रहा है। तो इस प्रकार जो फर्जी नाम हटाने का षड्यंत्र चल रहा है वो आपको सफल नहीं होने देना, अभी टाइम है अपने पास। तो इस प्रकार की सूचियां लेकर के PLA सेकंड को दे दीजिए ताकि वो गांव-गांव में जाकर के वेरिफिकेशन करेगा, तो अपने वो नाम जो कटने हैं उससे बच जाएंगे। दूसरा अभी चल रहा है, एक तो जो 18 साल के बच्चे हो रहे हैं 1 तारीख को, 1 जनवरी को जो 18 साल से होंगे उसका नाम जुड़वाना है। हर बूथ पे 2-2, 5-5 नाम जुड़ जाएंगे ना, बहुत फायदा मिलता है। फिर बच्चों ही क्यों, ब्याह कर लिया है बार सावा चाल रहे हैं, 2, 4, 5, 10 बीतने आएंगी एक बूथ पे, 10 वोट बढ़ेगा अपना पॉकेट में। इन वोटों को बढ़ाओ, इनमें बदमाशी बेईमानी करने की जरूरत नहीं है, इसमें मेहनत करने की जरूरत है और थोड़ा सा जागरूक रहने की जरूरत है। अब अपने प्रत्येक बूथ पे ये अभी जैसा कि बता रहे थे बुरा राम जी को हमने कहा था 10-10 बढ़ाओ, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ अपने पास एक बहुत रणनीति प्राप्त होगी, अपन बैठ के बात करेंगे। लेकिन अपने को 20-20 कार्यकर्ता हर पोलिंग बूथ में तैयार करने हैं, और वो भी कट्टर कार्यकर्ता, जान देने वाले कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता। अगर अपने 20-20 कार्यकर्ता एक बूथ पे हो जाएंगे तो एक तो डेली शाम को बैठ करके, इधर उधर आने की जरूरत नहीं है, आप जितने भी कार्यकर्ता वहीं गांव में बैठ के मीटिंग करेंगे। डेली मीटिंग करो, कितने वोट जोड़े, तूने कितने जोड़े, तूने कितने जोड़े, और रोज 1-1, 2-2 वोट बढ़ाते रहो। पंचायत चुनाव तक मैं आपको दावा करता हूं लगभग 80% वोट अपनी पार्टी से जुड़ जाएंगे, अगर आप 20 आदमी मिलकर के मेहनत करोगे तो। मेहनत तो बूथ पे करनी है यार, नेताजी के पास, हमारे पास क्या मेहनत करनी है? हम तो आप जैसे ही, हम भी हमारे गांव में जोड़ेंगे के कार्यकर्ता को, लेकिन ये अपन इधर उधर जो दिखावा करते हैं उसको तो अपने को बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। नेताजी जानते हैं कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, और अपना नेता एक ही है, वो है हनुमान बेनीवाल। अगर सारे नेता बन गए तो पार्टी का भट्टा बैठ जाएगा, मेरी गारंटी है। और मैं बता दूं, मैं भी आपके बराबर एक सैनिक हूं हनुमान जी, अपन सब सैनिक मान के चलेंगे तो ये पार्टी आगे बढ़ेगी, और सब अपने आप को नेता मान बैठे, विधायक मान बैठे, सरपंच मान बैठे, प्रधान मान बैठे और जिला प्रमुख मान बैठे, तो ये बता दूं अपने को मेहनत करने की जरूरत नहीं, आराम से घर जाके सो जाओ। हनुमान जी को आगे बढ़ाना चाहते हो ना आप, इसलिए तो यहाँ आए हो, तो आप आज ये संकल्प ले लो कि हमें अपने आप को नेता नहीं समझना है, एक कार्यकर्ता, हनुमान जी का सैनिक समझ के काम करना है। दूसरा, अपनी पार्टी में सबसे बड़ी कमजोरी है डिसिप्लिन। अभी यहाँ आप बैठे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसा कि मैं कई जगह मीटिंगों में जाता हूँ तो आधे कार्यकर्ता तो बीच में उठ के चले जाते हैं, फिर क्या लाडू लेने आए हो यहाँ पे? जब आपकी पार्टी के प्रति और पार्टी के नेता के प्रति आस्था नहीं है तो यहाँ क्यों रहे हो? फिर यहाँ तो जो आएगा वो ईमानदारी से आएगा, कर्मठ कार्यकर्ता ही आएगा, नहीं धोखेदार में कतई नहीं चाहिए। वो चाहे आप तो कह दो कि भैया तू धोखेबाज, बाहर चल जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कट्टर कार्यकर्ता जो हनुमान जी के प्रति, आप ध्यान रखना, आप हनुमान जी के कट्टर सैनिक बन गए, आपके ऊपर जिंदगी में कोई संकट नहीं आए। वो ऐसा शेर है, ऐसा मैं बता रहा हूँ, वो सब भगवान का अवतार है। हनुमान जी बेनीवाल एक तेजा जी के दूसरे अवतार है कलयुग में। ऐसा कोई मौके पे न्याय दे के उठने वाला आज कोई नेता देखा क्या? इस सत्ता पक्ष में बैठे कहां सो रहे हैं पता ही नहीं, जनता रोज ये परेशानियां हो रही है। और जब भी हनुमान जी चाहे नागौर आओ चाहे जयपुर आओ, वहां आते ऐसे भीड़ आती है जैसे सरकार तो कोई वनवास में गई 14 साल के लिए। वहां करती रहती, राम आ गए, राम आ गए, राम आए, अरे राम रोज नहीं आ रही राम आया तो फिर राम राज्य क्यों ला रहे हो? वो राम राज्य हनुमान जी बेनीवाल लाएंगे, फर्जी आदमियों को अपन को भगाना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। बेवकूफ बना रहे राम के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, हमें कहते हम मुसलमानों को भगाएंगे, लड़ेंगे। अरे भाई, मुसलमान तो आपके रिश्तेदार हैं, गूगल खोल के देखिए, हमारे तो दोस्त है यार मुसलमान, और देश का हर नागरिक अपना दोस्त है, अपना भाई है, कैसे भगा देंगे किसी को? लेकिन इनकी रणनीति क्या? हिंदू मुस्लिम करके लड़ा दो और अपने वोट खींच लो, और राज में 5 साल बैठे रहो और 5 साल जनता के जूते मारते रहो। ये इनकी पॉलिसी है, इसको समझना होगा और इनका पर्दाफाश बाजार में करना होगा। बताओ तो गूगल खोल के देखो, उनको कौन भी आई चीजें पता लग जाए, अपना आप ही करता भी कौन का समझ गया? समझ गया? आइए मुझे बताओ, ठीक है? तो ये चीजें जनता के सामने लाओ, इस प्रकार की चीजें अपन खोलेंगे तो अपने आप पता लग जाएगा। ये गो भक्त बन रहे हैं, अरे गो भक्त तो अपन सारे काश्तकार हैं जो गाय को चारा खिलाते हैं। ये गो भक्त के नाम पे आप सबसे बड़ा
गौ मांस का निर्यातक भारत देश है, और वो निर्यातक कौन है वो भी आप देख लेना, आपको उसमें मिल जाएगा, गूगल पे सारी चीजें हैं। फिर ये काहे के गो भक्त हैं, काहे के हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, न्याय की बात करो ना। तो न्याय का देवता तो हनुमान जी है, लेकिन इस देवता को लाने के लिए मैंने बता दिया ना आपको, सुन लो बजरंग जी, रणजीत जी, सेठ जी, सेठ जी अपने को मजबूत होना पड़ेगा, और आप छोटा मन मत रखो। सुना मैं क्या कर रहा हूं, अजमन ध्यान दे तो मैं तो आपको शेषमा जी को, बुरा जी को, और आपको दोनों भाई तो आधे अर्थात रणजीत था, मैं धन्यवाद जो नंबर 1 पे लेगा थे यार। रोज एक एक पंचायत को ये शामिल कर रहे हैं। मैं नावा टीम, कुचामन सीट टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, लाडू टीम को, कि रोज आप एक एक पंचायत को शामिल कर रहे हो। तो अपने भी निकल जाओ ना, डेली शाम का चौपाल भाई करो, पूरा गांव जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। जुड़ने वाले तैयार बैठे हैं। कल हमारे गांव के अंदर, ये मेरे देखो ये शंकर जी है, ये बीजेपी के बगरू मंडल में मंत्री थे। मैंने इनको कहा, मुझे यार तो आपका काम अच्छा हो रहा है क्या? तो इन्होंने क्या कहा मेरे को कि यार बीजेपी में तुम्हारा कोई सुनता ही नहीं, वो क्यों? फोन ही नहीं उठाते हमारे लोग, तुमको बंडल का नहीं लाओ, काम करो। मैंने कहा और ये आगे, अब इनके फोन से काम हो जाता है। बोलो बोलो, इस पार्टी में आती करंट है, इस पार्टी में ध्यान रखना आप। इसलिए आपको ये और कह दूं, एमएलए तो एक ही बनेगा, चाहे आपने अमर जी बनो, चाहे रमेश जी बनो, चाहे शेषमा जी बनो, चाहे बस शेषमा जी बनो, चाहे और कोई बनो। आप ये सोचो यार, जिसको नेताजी ने टिकट दे दिया, अपने नेताजी पे विश्वास है ना, नेताजी गलत आदमी को टिकट देंगे ही नहीं, पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता को देंगे। एक को टिकट दे दिया, एक एमएलए बन गया या मंत्री बन गया या प्रधान बन गया या जिला प्रमुख बन गया, तो ये बताओ ये सारे लोगों की बातें नहीं चलेगी क्या? नहीं चलेगी क्या बताओ आप? तो आप अपने आप को सब हनुमान बेनीवाल समझो ना यार, और हनुमान बेनीवाल समझ करके अपन काम करेंगे तो ये अपनी पार्टी ऊंचाइयों को छुएगी। बहुत बदलाव चाह रही है जनता, सच बता रहा हूं मैं। दूदू के अंदर अभी हम एक दिन खटवाड़ में गए, मैं और शंकर नारोलिया जी, जयपुर प्रभारी, 2500 वोट की एक पंचायत थी, पूरी की पूरी पंचायत हमारे सामने दुपट्टा पहन के आरएलपी में हो गई। और तो और हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा की जो पंचायत है खटवाड़, पूरी की पूरी नेताजी के बंगले पे आकर के आरएलपी में हो गई। फिर दिलीप जी और हमारे प्रभारी, जयपुर प्रभारी गए दूदू में, 7 गांवों ने पूरा, मैं बता रहा हूं आंधी चल रही है। अरे आंधी, एक बात बता दूं, इधर से गई है मारवाड़ से, तो आपकी आंधी तो हमारे तक पहुंच गई, तो आप तो बहुत मजबूत हो। तो इस मजबूती को थोड़ा और मजबूत करो। पूरी जनता आपसे गले मिलना चाह रही है, आपकी पार्टी में मिलना चाह रही है, लेकिन अपने अंदर थोड़ा सा विनम्रता के भाव से उनको प्रेम से जोड़ो। सब आने को तैयार है। और आप 2028 की बात कर रहे हो, मैं आपको पक्का वादा करता हूं 2026 के अंदर अपने कम से कम 70% जिला प्रमुख और प्रधान, जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो, बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 70% की मैं गारंटी कर रहा हूं। लेकिन आप जोड़ो, बूथ लेवल कमेटी में 10 नहीं 20-20 लोगों को जोड़ना है। 20-20 लोग, अभी बुरा जी ने बताया था कि अगर एक एक में 10-10 जोड़ रहे हैं, 3000 हो रहे हैं, 20-20 जोड़ लेंगे 6000 हो जाएंगी। और 6000 के एक तो परिवार में 5-5 हो गए, 30,000 हो गए। 30,000 के 5-5 दोस्त मिल गए, तो चुनाव तो जीत गए अपन, तो एमएलए का ही जीत गए। तो वार्ड पंच, सरपंच ये कहाँ क्या माने रखता प्रधान CRDR, तो अपन हर सीट पे जीत सकते हैं। अगर जिस दिन आपने 20-20 की हर बूथ पे बूथ मैनेजमेंट कमेटी, जिसे अपने नेताजी ने नाम दिया है, वो गठन कर लेंगे अपने 2-4-5 दिन में, तो अपने को कोई हरने वाला नहीं है। और यहाँ जिला स्तर पे वहां पे नेताजी की मीटिंगों की कोई आवश्यकता नहीं है। मेहनत तो अपने को वहां बूथ पे करनी है, गांव में करनी है, ढाणी में करनी है। और 20 कार्यकर्ता अपने बूथ पे बन जाएंगे, तो एक बूथ के अंदर 5 ढाणी है, वो अकेला भी ले कहां जाएगा, वो तो बूथ को संभालेगा। अपने 20 कार्यकर्ता हर ढाणी में 2-2 जाएंगे और अपने वोटरों को फटाफट सुबह 8 बजे पहले लाके डाल देंगे। नहीं तो बाद में तो पीसा बाट वाला आ जाओ, पीसा अपनी पार्टी को कौन से समझ गए, तो पीसा बाट वाला हो जी, पहले तो यार वोट डाला जो आप। तो ये अपने बूथ जो लेवल कमेटी आती यही वोट डाला सकती है। और ये आपको ध्यान दिए 50 साल पुरानी जो पार्टियां 60 साल पुरानी है, इन्होंने तो तगड़ा संगठन मजबूत कर रखा। लेकिन मुझे बहुत गर्व है आप सभी कार्यकर्ताओं पर कि आपकी मेहनत से हमारी 15-20 दिन के अंदर
10-10 व्यक्तियों की बूथ लेवल कमेटियां बन चुकी है। उसमें हम सबका आपका योगदान है। आप सब अपने आप को कार्यकर्ता समझो। जो 10-10 मजबूत लोग हैं, 20-20 मजबूत लोग हैं, अपने BLA सेकंड जो बनाया ना बूथ पे, उसको सौंप दो। और आप भी जो मीटिंग है हर गांव के अंदर, जो भी अपने यहाँ बैठे प्रबुद्ध कार्यकर्ता, आप शाम को मीटिंग लो। वो 20 तो है ही है, लेकिन जो दिन में डेली 2-4 जुड़ते हैं, उनको डेली जोड़ करके हनुमान जी की रीति और नीति बता दो आपको, वो आपके साथ अपने आप जुड़ने को तैयार है। हनुमान जी की रीति नीति क्या है? किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो न तो वहां कोई सत्ता पक्ष पहुंचता है न विपक्ष पहुंचता है। वहां हनुमान जी जाएंगे और उस अन्याय से जब तक उस बंदे को मुक्ति नहीं मिल जाएगी, उठ करके नहीं आते। बीच में किसी को धोखा नहीं देते। करते नहीं करते? फिर अभी रियाबड़ी से पूछ देगा, जितने भी गलत काम हो रहे हैं, अवैध खनन हो रहा है, करा दिया ना बंद। पेलेंटिया देखना कितनी बड़ी पेलेंटिया, लाखों करोड़ों की पेलेंटिया लगेगी, 1 लाख हजार 2 लाख हजार करोड़ों की पेलेंटिया लगेगी। इस प्रकार अवैध खनन हो रहा है। अरे मेड़ता के अंदर आपके यही पास में कभी अपने जो ये फसल खराब हो जाती है, उस बीमे का पैसा नहीं मिला, लेकिन हनुमान जी की देन है कि अकेले मेड़ता के अंदर 750 करोड़ का मुआवजा दिलाया है। ये लोग जागरूक रहोगे तो ऐसे पाओगे, और नहीं रहोगे तो फिर खोगे आप। इसलिए जागरूक रहो और इस प्रकार नेताजी के हाथ